At the moment t equals 0, force F equals to 80 is applied to the small body of mass m kg resting on smooth horizontal plane. ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू जो है 80 है, मतलब ये टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ए कुछ कांस्टेंट है यहाँ। इसकी डायरेक्शन जो दे रखी है अल्फा एंगल पे है, ये बताना ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, ये कितना ब्लॉक डिस्टेंस मूव करेगा जब ये ग्राउंड से क्या कर देगा, ब्रेक ऑफ, मतलब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। कांटेक्ट ब्रेक ऑफ करने का मतलब होता है नॉर्मल जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने उस टाइम, हमें जो है उस टाइम तक की डिस्टेंस इसकी निकालनी है। ठीक है, तो मान लिया कि ये ब्लॉक जो है, यहाँ टाइम हमने t0 मान लेते हैं हम, और यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ पे इस पे क्या होगी, इस टाइम पे इस पे नॉर्मल जो है उसकी वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, तो इस फोर्स के हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लें। ये फोर्स 80 है, तो इधर हो जाएगा 80 कॉस अल्फा और ऊपर हो जाएगा 80 साइन अल्फा, और इसमें लग रही होगी एक नॉर्मल और mg। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये वाला जो 80 साइन अल्फा वाला कंपोनेंट है, ये टाइम के साथ बढ़ते रहेगा, बढ़ते बढ़ते जब ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के, मान लेते हैं वो इस मोमेंट पे हो रहा है, तो 80 साइन अल्फा, 80 साइन अल्फा किसके इक्वल हो गया, mg के, तो कांटेक्ट खत्म। ठीक है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा अपने पास mg बाई a साइन अल्फा, वेयर a इज कांस्टेंट। ओके, अब आगे का देखें हम, तो इसकी हम सबसे पहले तो क्या निकाल देते हैं, एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या निकालने हो जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी दिस फोर्स, फ्रंट में जो फोर्स है 80 cos अल्फा, ओके, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 80 cos अल्फा डिवाइडेड बाय मास। अब ये एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमें निकालनी बेसिकली क्या है, डिस्टेंस निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी से अपन बात करेंगे डिस्टेंस की, तो इंटीग्रेशन करना होगा हमें। तो इस एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख लूँ, dv बाई dt, तो ये बन जाएगा 80 cos अल्फा बाई m, और इस dt को मैं इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके, dt इधर ले आया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। t0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 0 है, t0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन टाइम की टर्म्स में है, तो वेलोसिटी निकालेंगे किसी टाइम पे, फिर अपन x में बात करेंगे, तो वेलोसिटी किसी t टाइम पे ये होगी वेलोसिटी, तो यहाँ से जो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 80 स्क्वायर बाई 2 m cos अल्फा। ओके, तो ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी से फर्दर हमें क्या निकालना होगा, वेलोसिटी से आगे फर्दर हमें सॉल्व करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो इस वेलोसिटी को आप क्या लिख लेते हैं, dx बाई dt, इस वेलोसिटी को लिख लेते हैं dx बाई dt, तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ से dx जो है, dx क्या हो जाएगा, इस dt को मैं यहाँ से दूसरी तरफ भेज दूं, तो ये हो गया। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, यहाँ पे केवल t जो है वो वेरिएबल है। ओके, अब इंटीग्रेट कर दें किस टाइम से, t0 से, t0 पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 है मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, कुछ x हो चुकी है। ठीक है, और किस टाइम तक निकालना है, इस t0 टाइम तक, t0 क्या है अपना, ये टाइम है, mg बाई a साइन अल्फा, mg बाई a साइन अल्फा को अपन t0 मान रहे हैं अभी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेफ्ट साइड से x आ जाएगी, और इस तरफ से देखें तो a t क्यूब और cos अल्फा डिवाइडेड बाई 3 आएगा, नीचे 2 है तो वो 6m हो जाएगा। अब इसकी लिमिट हम लोग 0 से t0 रखेंगे। ठीक है, 0 से t0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे फाइनली हम क्या करें, इसमें x इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी आ गई, a t0 क्यूब, तो t0 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो ये t0 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, क्यूब करेंगे तो m क्यूब g क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब साइन साइन क्यूब अल्फा, ये तो t0, फिर इसके साथ cos अल्फा एंड एक और टर्म क्या है 6m। ओके, ये टर्म्स कैंसिल करके फाइनली हमें जो पूछा है वो आंसर इस टर्म में पूछा है कि नीचे जो एक कांस्टेंट टर्म आ रही है a स्क्वायर के साथ, वो क्या है,
ओके, तो वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। एम क्यूब जी क्यूब कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 6m। अच्छा, एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। एक m को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर m स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो गया 6a, यहाँ से कैंसिल होगा तो नीचे 6a स्क्वायर रह जाएगा साइन क्यूब अल्फा। तो फाइनली p की जो वैल्यू है वो आ गई 6।